रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपनी गहरी चिंता जताई गाजा की स्थिति पर। जी हाँ मेरे दोस्त, सऊदी की समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बैठक की, एक मीटिंग की, जिसके दौरान उन्होंने बात की गाजा की अभी जो स्थिति है उस पर उन्होंने गहरी चिंता जताई। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आपस में एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की बातें की, जिसमें अहम मुद्दा था गाजा की इस मानवीय स्थिति पर। उन्होंने गाजा की मानवीय स्थिति पर कहा कि गाजा में जो ज़मीनी कार्रवाई चल रही है और इजराइल की ज़मीनी कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार गाजा के नागरिकों की रक्षा करना भी आवश्यक है और ये सब तभी रुक सकता है जब 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो किया जाए। वहीं मेरे दोस्त, ज़मीनी हमला बढ़ता ही जा रहा है, ज़मीनी कार्रवाई इजराइल की लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते आपको क्या लगता है, इजराइल का नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है, इजराइल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना ने बताया है कि अभी बुधवार को हमारे 2 सैनिकों को गाजा के अंदर मार दिया गया। इसके चलते इजराइल के 86 सैनिकों को, जब से ज़मीनी कार्रवाई चालू हुई है तब से 86 सैनिकों को मार दिया गया है। उधर जिस तरह इजराइल बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है, उसी की तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कम नहीं है। ये भी इजराइल की तरह ही अपना बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हो, अगर कोई इजराइल के समर्थन में बोलता है, उसके समर्थन में बोलता है, कुछ अच्छा बोलता है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस बंदे को प्रमोट कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ कोई बोलता है, फ़लस्तीन के समर्थन में कोई बोलता है, हक वाली बातें बोलता है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, उसके अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे या फिर उस वीडियो को प्रमोट ही नहीं कर रही है। इस तरीके से क्रोनोलॉजी चल रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी। ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन यहूदियों के गुलाम बन गए हैं। और उधर इजराइल ने उत्तरी गाजा में अब मस्जिदों पर भी हमला करना चालू कर दिया है। इजरायली बलों ने जवालिया शरणार्थी शिविर कैंप में स्थित अल औदा मस्जिद पर भी हमला कर दिया है। आपको बताते चले कि यह मस्जिद गाजा की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। और वहीं आप ये तस्वीर देखिए, आप इसकी ये तस्वीर देखिए, सारी तस्वीर ये आपको बताते चले कि ये खान यूनिस में नासिर अस्पताल की तस्वीर है। ये तस्वीर वो है अस्पताल के अंदर की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर फ़लस्तीन के सारे लोग, घायल मरीज पड़े हुए हैं, कुछ मृत लोग पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसी हालत है अस्पतालों के अंदर की। ये तो एक नासिर अस्पताल है, लेकिन नासिर अस्पताल के अलावा सारे अस्पतालों की यही हालात हैं। वहीं ब्रिटेन में भी लगातार प्रदर्शन जारी है फ़लस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ। अब तो प्रदर्शनकारियों ने इतना कर दिया है कि जो ब्रिटेन में हथियार बनते थे, तो 4 हथियार कारखानों को बंद करने की मांग की है कि इनको बंद किया जाए, क्योंकि हमें यकीन है कि आप भी कहीं ना कहीं गाजा के नरसंहार में इजराइल को हथियार पहुंचा रहे हैं, तो इन कारखानों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। और उन्होंने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं। और वहीं जैसा कि मैंने आपको इसके पहली रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल किस तरीके से अपने नागरिकों तक की नहीं सुन रहा है, जबकि इजराइल के आम नागरिक बोल रहे हैं कि युद्ध विराम कर दो, युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन इजराइल भला किसी की सुनने वाला थोड़ी ना है। उसके ऊपर तो एक पागलपन सवार हो गया है। ऐसे ही जब आज इजरायली आम नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल की सरकार के खिलाफ, तो आईडीएफ की सेना ने अपने ही नागरिकों को मारना चालू कर दिया, उनको धक्का मुक्की देना चालू कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको रोक रहे थे कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इजराइल के आम नागरिक भी समझ रहे हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है गाजा के अंदर, लेकिन अब भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ बाताखानी कर रही हैं, हवाबाजी कर रही हैं बिना कोई कार्रवाई किए। फिलहाल मैं आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बनी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ इस रिपोर्ट को आगे शेयर करना मत भूलिएगा।